स्टार्ट करेंगे एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस। एल्काइन कॉम्प्लेक्सेस, उसकी नेचर क्या होती है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जो है वो अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस की वो कैसे है, उसके सिंथेसिस को डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इसकी रिएक्टिविटी जो है वो फर्दर कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस के साथ वो किस तरीके से हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसकी नेचर देख लेते हैं। जो अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो वीकली एसिडिक इन नेचर है। इसके अलावा ये जो है वो बहुत रिएक्टिव हैं। इसके अलावा अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो 2 and 4 इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो है वो एक्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ 2 ऑर्थोगोनल पाई सिस्टम्स। ये इस तरीके से क्यों 2 and 4 इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो क्यों है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे जो कार्बी अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें 3 बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर पाई ऑर्गेनल है, यहाँ पे ये पाई सिस्टम है और एक ये पाई सिस्टम है, और जो दरमियान में है वो सिग्मा है। 2 पाई सिस्टम है। अगर तो ये सिर्फ जस्ट एक पाई डोनेट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। अगर तो ये दोनों ही इन्वॉल्व होंगे उसमें बॉन्डिंग में या डोनेशन में तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्योंकि इसमें 2 पाई सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये 3 बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट है। जो अपर है वो भी पाई बॉन्ड है, जो लोअर है वो भी पाई बॉन्ड है, और मिड में जो है वो सिग्मा बॉन्ड। तो अगर एक पाई डोनेट करेंगे तो 2, और अगर दोनों पाई बॉन्ड डोनेट करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो 2 and 4 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। और इसके सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एल्काइन, जो एल्काइन सोर्स है वो सॉलिड कार्बन है। सॉलिड कार्बन को जब हम लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो बनती है। कैल्शियम लाइम और सॉलिड सोर्स जो है कार्बन का, वो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बनती है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए हमें टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई देना पड़ता है, 2000 to 21,000। इसके अलावा जब कैल्शियम कार्बाइड की जब हाइड्रोलिसिस होगी तो हमें मिलेगी एसिटाइलिन। यहाँ पर ये जो है ये एक अल्काइन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ये 2 कार्बन है और इसके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। इसके साथ साथ हमें कैल्शियम मोनोऑक्साइड भी बाय प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो मिल जाएगा। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि यहाँ से जो वाटर है उसको हम ऐड करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम फर्दर पढ़ेंगे इसका 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है उसमें उसकी एग्जांपल क्या है, और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम जो है उसकी एग्जांपल क्या है। जैसे हमने इसकी नेचर में इसको डिस्कस किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, अल्काइंस कैन ब्रिज 2 मेटल सेंटर्स। 2 मेटल सेंटर जो है वो उसको ब्रिज कर सकते हैं। हर मेटल को वो 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करें। हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम को स्टडी करें। यहाँ पर अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में तो यहाँ पर ये कार्बन है, एक कार्बन ये है अल्काइन की, और एक कार्बन जो है वो ये है। अगर हम इसको देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट करने हैं हर कार्बन जो कोबाल्ट या फिर जो क्या कहते हैं उसे मेटल एटम। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इसको डोनेट कर रहे हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको डोनेट कर रहे हैं। ये कार्बन इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और ये कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रही है। हर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, हर कार्बन जो है अल्काइन कॉम्प्लेक्स की वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहे हैं। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर ये 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये पाई है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर एक पाई जो है वो इसको डोनेट कर रहा है एक मेटल को, कोबाल्ट को, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये एक पाई सिस्टम जो है वो डोनेट हो रहा है एक कोबाल्ट को, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो एटम है, कॉम्प्लेक्स है अल्काइन कॉम्प्लेक्स, वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन में। यहाँ पर हर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिविजुअली डोनेट कर रही है हर मेटल सेंटर को। नेक्स्ट हम फर्दर पढ़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम। 4 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम जो है यहाँ पर हम अगर इसको देखें तो ये यहाँ पर इसकी सिंथेसिस हो रही है अल्काइन कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, कॉम्प्लेक्स जो है वो प्लेटिनम का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लेटिनम है वो उसका फॉस्फीन के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो उसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तब हमारे पास प्लेटिनम अल्काइन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। अल्काइन कॉम्प्लेक्स अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर एक ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड जो है वो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो रहे हैं, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि एक पाई सिस्टम जो है वो कंट्रीब्यूट हो रहा है। हम फर्दर अगर देखें इसको, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग की बात करें
तो यहाँ पर लाइक अल्केन्स द बॉन्डिंग ऑफ एल्काइंस टू मेटल कंसिस्ट ऑफ बाय डोनेशन एंड बाय एक्सेप्टेंस। लाइक इसमें भी बैक डोनेशन होगी। बैक डोनेशन किस तरीके से होगी वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बैक डोनेशन होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर जस्ट एक ही बॉन्ड है मेटल के साथ, लेकिन यहाँ पर जो है वो बॉन्ड जो है वो डिस्पर्स्ड है विद मेटल। तो यहाँ पर इसका जो हिब्रिडाइजेशन होगी वो चेंज हो जाएगी sp2 वर्ड्स sp2, और इसके बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 180 टू 160। फर्दर हम इसको अगर देखें, यहाँ पे इसका जो बैक डोनेशन है उसमें हमारे पास 4 टाइप्स हैं। लाइक ये हमारे पास जो है वो सिग्मा टाइप डोनेशन भी हो सकती है, और पाई टाइप बैक डोनेशन हो सकती है, पाई टाइप डोनेशन हो सकती है, और सिग्मा टाइप बैक डोनेशन जो है ये भी हो सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें सिग्मा टाइप डोनेशन जो है वो कब होगी, जब हमारे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो पाई मेटल का। एम्प्टी डी ऑर्बिटल है हमारे पास मेटल का, और फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास एसिटाइलिन के, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो जब क्योंकि यहाँ पर ये हेड टू हेड इंट्रैक्शन है, तो ये हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग है, तो हम इसको कहते हैं सिग्मा टाइप डोनेशन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिग्मा टाइप डोनेशन है। अगर हम यहाँ पर देखें पाई टाइप बैक डोनेशन, उसमें हमारे पास मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो फिल्ड होना चाहिए। अब इसका जो फिल हो चुका है यहाँ से, यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बना था जो फिल हो चुका है वो बैक डोनेट करेगा एसिटाइलिन को, एल्काइन कॉम्प्लेक्स को। जब वो बैक डोनेट करता है तो क्योंकि ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, तो ये जो है वो पाई टाइप बैक डोनेशन है। अगर हम यहाँ पर देखें एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ये, और अगर ये साइड बाय साइड एसिटाइलिन या एल्काइन कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो पाई टाइप डोनेशन होती है। फिल्ड ऑर्बिटल है एसिटाइलिन कॉम्प्लेक्स का, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है साइड बाय साइड टू द मेटल। अगर हम डी जो है यहाँ पर फॉर्म देखें इसकी, सिग्मा टाइप बैक डोनेशन है। अब यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो मेटल का है वो फिल्ड है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड है, और एसिटाइलिन जो है क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिए हैं यहाँ पर पाई टाइप डोनेशन में। तो अब क्या होगा, जो मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो साइड हेड टू हेड जब वो इंट्रैक्शन करेंगे विद एसिटाइलिन कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी है, तो जैसे ही हेड टू हेड इंट्रैक्शन होगी तो हम इसे कहेंगे सिग्मा टाइप। क्योंकि ये बैक डोनेट कर रहा है तो हम इसे कहेंगे सिग्मा टाइप बैक डोनेशन। हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हैं, 1, 2 एंड 3। अगर फर्स्ट को हम देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो रहे हैं मेटल को। थर्ड फॉर्म जो अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो और कार्बन टू आर जो बॉन्ड लेंथ है वो वेरी कर रही है। यहाँ पर अगर हम थर्ड फॉर्म को देखें तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो इसके जो बॉन्डिंग मोड्स हैं वो 3 टाइप के हैं, टर्मिनल, ब्रिजिंग एंड क्लस्टर। तो टर्मिनल बॉन्डिंग में क्या होगा कि बॉन्डिंग होगी और वो एक पॉइंट पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी, नेक्स्ट फर्दर बॉन्डिंग उसमें पॉसिबल नहीं होगी। और जो ब्रिजिंग है उसमें ब्रिज बनेंगे, और क्लस्टर है उसमें जो है वो क्लस्टर फॉर्मेशन होगी। तो हम सबसे पहले जो है वो टर्मिनल बॉन्डिंग को देख लेते हैं। टर्मिनल बॉन्डिंग जो है, टर्मिनल मोड ऑफ बॉन्डिंग, उसमें ये एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ये CP2 टाइप लाइक यहाँ इसमें जो 2 साइक्लोपेंटाडाइएनाइल जो है वो अटैच हैं, और एडिशनल इसके साथ जो है वो लिगेंड्स भी अटैच हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में जब हम अल्काइन को रिएक्ट करवाते हैं, अल्काइन कॉम्प्लेक्स को, तो एक क्लोरीन जो है या लिगेंड जो है वो R के साथ रिप्लेस हो जाता है, जो यहाँ पर आकर बॉन्डिंग को टर्मिनेट कर देता है अल्काइन कॉम्प्लेक्स बनाकर। तो इसमें एक NaCl जो है वो एग्जिट होगा, उसका रिएक्शन जो है वो उसमें हम सोडियम अमेलगम को इंक्लूड करेंगे, तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। तो क्योंकि ये यहाँ पर रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो चुका है तो हम इसको कहेंगे कि ये टर्मिनल मोड ऑफ बॉन्डिंग है। फर्दर इसकी ब्रिजिंग को हम डिस्कस करें तो ब्रिजिंग को हमने 2 टाइप जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम था, उसमें डिस्कस किया था। अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करें तो यहाँ पर देखें तो ये कार्बन इसको डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्बन भी इस मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, और फर्दर इन मेटल्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरी मेटल के साथ। तो ये एक ब्रिज है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम भी है और ब्रिजिंग सिस्टम भी है। अगर हम इसकी बॉन्डिंग जो है उसकी मोड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो ब्रिजिंग है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पाई बॉन्ड जो है वो कम्प्लीटली डोनेटेड है टूवर्ड कोबाल्ट या कोई भी जो हमारे पास मेटल है। यहाँ पर अगर हम फर्दर देखें तो सेकेंड जो पाई बॉन्ड है वो भी डोनेटेड है टूवर्ड एंड अदर कोबाल्ट मेटल। फर्दर अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर तो ये ब्रिज है जहाँ पर एक मेटल ने दूसरे मेटल के साथ जो है वो बॉन्ड इंटरेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड जो है वो एक
मेटल के साथ अटैच है और एक पाई जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है दूसरी मेटल के साथ। फर्दर हम इसको स्टडी करें तो इसको जो क्लस्टर मोड ऑफ बॉन्डिंग है, तो क्लस्टर में यहाँ पर जब क्लस्टर बनते हैं तो जो ब्रिजिंग होती है अल्काइन सिस्टम्स की, वो सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्लस्टर डिस्क्रिप्शन है, उसमें यहाँ पर कार्बन है और एक कार्बन जो है वो यहाँ पर है, तो इनके दरमियान जस्ट सिंगल बॉन्ड है प्रेजेंट है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स है तो 2 मेटल्स होंगे इसके साथ। यहाँ पर देखें 1 एंड 2 मेटल्स हैं इसके साथ एंड 2 कार्बन यहाँ पे पहले शो किए 1 एंड 2 क्लस्टर बॉन्डिंग्स हैं। यहाँ पर अगर हम ये जितने भी क्लस्टर्स हैं फर्दर लाइक 3 मेटल्स इसमें इंक्लूड हो सकती हैं, 3 फर्दर, और इसमें जो है वो फर्दर अलग टाइप की जो है इसमें क्लस्टर्स जो है वो बन सकते हैं। तो ये 3 या फिर 5 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम जो है वो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो ये फर्स्ट है यहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम है। अगर हम फर्दर इसको स्टडी करें तो यहाँ पर इसकी सिंथेसिस है, हम इसको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं ये हम पहले जो है वो उसको कंसिडर कर चुके हैं 4 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम में। वहाँ पर क्या था कि हम इसको क्या करते हैं एल्काइन स्ट्रांगली, यहाँ पर जो है कोई एल्कीन कंपाउंड्स होंगे वो स्टार्टिंग मटेरियल होंगे हमारे पास, ये एल्कीन मटेरियल है, उसका रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फीन के साथ, या तो फिर हम क्या करेंगे कोई भी प्लैटिनम जो है वो कोई भी उसके साथ जो लिगेंड्स हैं वो, और उसका रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फीन के साथ। जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास बनेगी अल्कीन कॉम्प्लेक्स। अल्कीन कॉम्प्लेक्स जो है वो इसमें ट्रिपल बाउंड यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी ट्रिपल बाउंड जो है वो प्रेजेंट है। एक पाई बाउंड जो है वो यहाँ है और एक पाई बाउंड जो है वो यहाँ पर है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहे हैं और यहाँ से ये पाई सिस्टम जो है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक ही मेटल को डोनेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम है। हम फर्दर इसको डिस्कस करें यहाँ पर तो मेटल कार्बोनाइल से जो है वो हम सिंथेसिस कर सकते हैं एल्काइन कॉम्प्लेक्स की। मेटल कार्बोनाइल जो है लाइक मोलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनाइल है, अगर हम इसमें फॉस्फीन ऐड करें इसको जो है वो टेम्परेचर देने से या कोई लाइट यूज़ करने से, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ये जो है या तो 14, 16 और 18 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको काउंट करें कि इधर ये 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 16 और 18। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो फॉस्फीन जो है वो इसमें इंसर्ट हुए हैं मोलिब्डेनम के साथ और कार्बोनाइल जो है वो यहाँ पर रिलीज़ हो चुके हैं। जस्ट 1 कार्बोनाइल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं और फर्दर जो है वो इसके साथ 3 फॉस्फीन जो है वो इसमें इंसर्ट हो चुके हैं 1, 2 एंड 3। बाय रिडक्शन से भी हम अल्काइन जो है वो उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। रिडक्शन के लिए यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स ये है हमारे पास, अगर हम उसका रिएक्शन करवाते हैं इस सोडियम अमेलगम को यूज़ करके, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्लोराइड आइंस जो हैं वो एलिमिनेट होंगे, तब हमारे पास जाकर जो है वो यहाँ पर 2 सिस्टम्स हैं। ये एथाइलिन कॉम्प्लेक्स है, एक ये है और एक ये, तो ये हमारे पास 2 जो है वो OAR ग्रुप है, तो वो भी हमारे पास प्रेजेंट है 1 एंड 2। जस्ट इन्होंने क्या किया है 3 बॉन्ड बनाए हैं, जिससे ये हमारे पास अल्काइन कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है विद द एलिमिनेशन ऑफ क्लोराइड आइंस एज NaCl। इसके अलावा अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल, इसमें जो है वो 2 हैं और एडिशनल जो है वो लिगेंड्स इसके साथ जो है वो प्रेजेंट हैं। इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अल्काइन के साथ, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर टर्मिनेटिंग टाइप रिएक्शन जो है वो बन रहा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनती है अल्काइन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक R ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के साथ। अगर हम फर्दर इसको डिस्कस करें तो ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, यहाँ पे मेटल जो है वो NB या फिर TA जो है, ये दोनों मेटल्स जो है इसमें से हो सकती हैं। इसका भी रिएक्शन जो है हम THF को यूज़ करते हैं, सोडियम अमेलगम को यूज़ करते हैं, सिलिकॉन क्लोराइड Me3 इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होगा, जस्ट एक मेटल है, इसमें Me2 है, यहाँ पर ये लिगेंड जो है वो 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पर ये जो है वो प्रेजेंट है। क्लोरीन का एक एलिमेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और एक जो है वो यहाँ पर अटैच्ड है। और बाकी जो सिलिकॉन यहाँ पर होंगे, ये सिलिकॉन जो है वो अटैच हो जाएगी Me3, सिलिकॉन Me3, और यहाँ पे कार्बोनाइल का O जो होगा वो इसके साथ अटैच्ड होगा। ये रिएक्शन करेंगे और यहाँ पर इसके साथ एज अ ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। और इसमें जो है वो 3 बॉन्डिंग जो है वो ये शो कर रही है कि ये हमारे पास अल्काइन कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो कंप्लीट हमारे पास एक कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है बाय रिडक्शन। इसकी रिएक्टिविटी को अगर हम डिस्कस करें, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पर
अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इंजर्शन रिएक्शंस में जाते हैं, जिसमें मेटल हाइड्राइड बॉन्ड्स गिव विनाइल कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे पास बनते हैं वो विनाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे वे आर सिस इंजर्शन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अल्काइन है और ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर जो एज है वो सिस इंजर्शन होती है आर ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये एज जो है वो इंजर्ट कर रहा है इस ग्रुप को, अल्काइन को, से इसकी इंजर्शन होती है तो हम इसको इस तरीके से जो है वो शो कर सकते हैं। इसके 3 बॉन्ड जो है वो 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। से इसमें अगर हम कोई फर्दर ग्रुप जो है वो इसमें अटैच करवाते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो इसकी जो रिप्लेसमेंट, इस ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो जाती है इस ग्रुप के साथ, PR3 लिगेंड के साथ। PR3 लिगेंड जो है वो रिप्लेस हो गया और ये जो एलिमेंट है वो इसकी हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज की। यहाँ पर कार्बन एलिमेंट है, यहाँ पर ये सेकंड कार्बन एलिमेंट है, ये वाला ये कार्बन और सेकंड कार्बन, और इसके साथ जो है वो 2 एक 1 एंड 2 आर ग्रुप अटैच है, ये 1 एंड 2, और एक जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है वो ये है। जस्ट रिप्लेसमेंट हुई है PR3 लिगेंड की विद दिस सेगमेंट। फर्दर इसको देखें, यहाँ पर इसकी रिएक्शंस की बात करें तो मैनी मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो निकल है, प्लेडियम है, NBTA हैलाइड्स हैं, एज वेल एज हाफ सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस जिसमें CpMl2 जो 2 जो है वो लिगेंड है, एक मेटल है और एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स होता है। मेटल जो है वो कोई भी हो सकती है, कोबाल्ट हो सकता है, एरेनियम हो सकता है। कैटालिसिस द साइक्लोट्राइमराइजेशन, साइक्लोट्राइमराइजेशन जो है वो इस तरीके से, इसमें क्या होता है, जस्ट एरीन, इसमें ऑफ अल्कीन्स टू एरीन डेरिवेटिव्स जो है वो बनेंगे। दिस रिएक्शन गो स्टेप वाइज वेयर मेटालोसाइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड मेटालोसाइक्लोहेप्टाट्राइन्स। दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट रूट टू हाईली सब्सटीट्यूटेड एरीन C6R6। यहाँ पे जो है ये हमारे पास एक अल्काइन ग्रुप है। ये क्या कर रहे हैं, जस्ट मेटल जो है वो इनकी इंसर्शन हो रही है डिफरेंट वेज के साथ। लाइक इसमें आर ग्रुप्स जो हैं वो इसमें जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें 1 2 3 एंड 4। फर्दर जो है वो इसमें अगर 4 है, इसमें 6 है, फर्दर जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे और इसमें मेटल एलिमेंट जो है वो लास्ट पे जो है वो रिमूव हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, और इस तरीके से ये जो है वो साइक्लोट्राइमराइजेशन जो है वो ये एक रिएक्शन है इसका। अगर हम फर्दर इसको देखें तो जो भी मेटल्स हैं यहाँ पर लो जो वैलेंट मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें एलिमेंट्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो होते हैं, ये जो है वो हमारे पास एड 2 एसिटाइलिन्स, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए जो है वो 2 एसिटाइलिन्स को जो है वो ऐड करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम क्लोराइड या ब्यूटानाइल जो है वो लिथियम। इसमें होता क्या है, ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जिरकोनियम है ये यहाँ पर, और इसके साथ जो लिथियम ग्रुप है, क्लोराइड ग्रुप जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, और इसके जो आर ग्रुप हैं अल्कीन के, अल्काइन कॉम्प्लेक्स के, वो इसके साथ रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो अल्कीन्स जो है वो कन्फर्मेशन हुई है। यहाँ पर अगर हम X और Y जो है वो इसको इंक्लूड करें तो ये रिप्लेस कर जाते हैं इस सेगमेंट के साथ, तो यहाँ पर जो है वो ये सेगमेंट बन जाता है और बाकी जो है वो फर्दर वैसे का वैसा ही। थैंक यू सो मच। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासरूम फ्रेंड साइड।